जय हिंद फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का 500 ऑनलाइन में। ठीक फ्रेंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करता है? हमारे वायुमंडल में ओजोन जो लेयर होता है वो हम लोगों को किस चीज़ से बचाती है? तो हम लोगों को जो अल्ट्रा वायलेट रे जो आता है सूर्य से, जो अल्ट्रा वायलेट रे जो आता है उससे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसका काम है ये? तो ये है ओजोन लेयर का काम है कि सूर्य से परावैंगनी किरणें जो आती है, अल्ट्रा वायलेट रे जो आती है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। डन। उसके बाद पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब है, जो फोर्स है, वो किसके कारण लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी पर जो है वायुमंडलीय दाब लगता है। डन। उसके बाद है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। टोटल वायुमंडल में कितने लेयर है? यानी कि 5 लेयर है। टोटल 5 लेयर में सबसे नीचे कौन सा लेयर है? तो सबसे नीचे जो लेयर है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नीचे वाला लेयर कौन है? क्षोभ मंडल। जितने भी परत है उसमें से सबसे नीचे जो है, सबसे लिस्ट में है क्षोभ मंडल। ठीक। उसके बाद क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। कब बढ़ती? क्षोभ मंडल जो होती है उसकी सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला परत है, यानी कि सबसे निचला लेयर है। उसके बाद आता है क्षोभ मंडल जो है उसकी मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। तो गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। ठीक। उसके बाद बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो ये बादल, देखिए, बादल फटना, बिजली कड़कना, ये सब जो घटनाएं होती है वो होता है क्षोभ मंडल में। डन है। तो क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं होती है। क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि क्षोभ मंडल सबसे निचला परत, बादल का फटना, बिजली का कड़कना, ये सब जो है वो क्षोभ मंडल के अंदर आता है। इसी कारण है कि क्षोभ मंडल में हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते हैं। डन। उसके बाद है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो हवाई जहाज जो हम लोगों को उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसी कारण है कि क्षोभ मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। डन। उसके बाद है पृथ्वी की ओजोन परत क्यों उपयोगी होता है? पृथ्वी की ओजोन परत सूर्य से जो परावैंगनी किरणें हैं उसको रोकने के लिए ओजोन परत जो है वो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक जो ओजोन है वो कहाँ पर पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में एक और क्वेश्चन पढ़े कि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसीलिए इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद है प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल यानी नेचर का जो सुरक्षा बल है वो किसे कहा जाता है? तो ओजोन गैस को इसे कहा जाता है। किसे? प्रकृति का सुरक्षा बल हम लोग किसको बोलेंगे? ओजोन गैस को। ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है, सबसे चमकदार, सबसे ब्राइटेस्ट जो तारा है वो है सीरियस। ठीक है। और सबसे छोटा, स्मॉल की बात करें तो वो है रेड ड्रॉप। ठीक है। सबसे छोटा, सबसे स्मॉल है रेड ड्रॉप स्टार। उसके बाद बात करें सबसे चमकदार, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार की बात करें तो वो है सीरियस। ठीक। उसके बाद सूर्य की रासायनिक परिवर्तन में हाइड्रोजन के कितना %?
सूर्य जो है वो उसमें सूर्य में हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, ठीक है। उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, तो वो है हाइड्रोजन। याद रखना है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है, तो वो है हाइड्रोजन का, ठीक है। उसके बाद सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है, प्रकाश मंडल। सूर्य जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, इस तरह रे निकल रहा है, इसका जो बाहरी सतह है यानी कि ये वाला जो सतह है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश मंडल। डन है। उसके बाद सूर्य की सबसे बाहरी सतह ये हो गया। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, दक्षिणी जो ध्रुव होता है उसका अक्षांश कितना होता है, तो उसका अक्षांश जो होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, यानी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर कितने डिग्री टिल्ट है, तो वो है 23.5 डिग्री टिल्ट है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण जब ग्लोब देखिएगा, मान लो ये ग्लोब है, ठीक। अब ग्लोब में यहाँ इस तरह लगा होता है, ये जो होता है इधर थोड़ा झुका होता है, इधर ऐसे झुका हुआ, यानी ये जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री इसका झुकाव है, ठीक है। ग्लोब में देखिएगा इसी तरह है, इधर झुका हुआ है। इसी कारण है कि ग्लोब ऐसे कभी नहीं रहता है, यही कारण है, क्योंकि ग्लोब तो पृथ्वी को दर्शाता है, इसी कारण ग्लोब जो है वो थोड़ा सा इधर ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद है किस परत में नीफे पाया जाता है, नीफे यानी निकल और फेरस किस लेयर में पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़े थे, ऐसे एक पृथ्वी के टुकड़ा निकाले थे पृथ्वी से, उसके बाद यहाँ तो लाइन दिए थे, इसका नाम दिए थे क्रस्ट, इसका नाम मेंटल, इसका नाम कोर। तो यहाँ पर नीफे पाया जाता है, निकल और फेरस पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आईएसटी एवं जीएसटी में समय का अंतर कितना होता है। आईएसटी और जीएसटी जो होता है उसमें समय का अंतर कितना होता है, तो उसमें समय का जो अंतर होता है उसमें 5/2 यानी कि 5.5 घंटे का अंतर होता है आईएसटी और जीएसटी के बीच। याद रखना जितने भी ये क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट, कम से कम 5 से अधिक बार एक क्वेश्चन कोई न कोई एग्जाम में पूछा गया, चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो या फिर स्टेट पीएससी हो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच जो हम लोग पढ़ते हैं, नाम सुने होंगे ना ग्रीनविच, तो कौन सा देश में, तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में है ग्रीनविच रेखा, ठीक है। उसके बाद विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा जो है वो ब्राजील से होकर गुजरती है। डन है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि ब्राजील से कौन सा रेखा होकर गुजरती है, तो विषुवत रेखा जो है वो ब्राजील से होकर गुजरती है, ठीक। उसके बाद विषुवत पर एक दिन की अवधि कितनी होती है, विषुवत पर एक दिन की जो अवधि होती है वो 12 घंटे की होती है, यानी कि 12 घंटे की होती है। डन है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।